इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेली, हम जानते थे हम जीत रहे हैं। न्यूजीलैंड से खेले, हम जानते थे जीत रहे हैं। इंग्लैंड से हम जीत, श्रीलंका से जीत रहे थे, अफगानिस्तान से जीत रहे थे। हर एक टीम को हम हरा देते। लेकिन जब बात सेमीफाइनल या फाइनल की आती है तो न जाने क्यों हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। और बीते 10 सालों में 9 ऐसे मौके आए हैं जहां पर हम नॉकआउट मैचेस से बाहर हो गए। इसीलिए मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि वो न्यूजीलैंड जो हमें 3 बार नॉकआउट में हरा चुकी, 3 ही बार हमारा मुकाबला, कि हमारी वीकलिंग क्या लग रही है भाई। मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी हमसे बेटर जा रही थी और उनकी बैटिंग भी। हम यार चोक कर जाते हैं। लेट्स जस्ट होप कि 2023 में ये रिकॉर्ड बदले। लेट्स जस्ट होप यार, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात ये कि यार बीते अगर आप कुछ सीजन में उठाओगे तो इंडिया के तमाम टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो बहुत अच्छा करते हैं वो अक्सर सेमीफाइनल में चोक कर जाते हैं। आज भी जब हम नंबर क्रंचिंग कर रहे थे हमने बड़ा स्टार्टलिंग फैक्ट्स आए कि इंडियन टीम मिडिल ओवर्स में इतना अच्छा नहीं कर रही। भाई 50 ओवर की गेम में 30 ओवर में न्यूजीलैंड आपसे आगे है। सामने क्रम कल यानी 15 नवंबर को न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया पहला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला जाना है। नॉकआउट मरहले में इस वक्त 4 टीमें पहुंच चुकी हैं। भारत जो अपने आप को बड़ा फेवरेट करार दे रहा था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही हौसले हारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड इससे पहले कई बार नॉकआउट मरहलों में भारत को हरा चुका है और पिछले 10 नॉकआउट मरहलों में 9 बार भारत इसी तरह नॉकआउट हुआ, जिसमें 3 बार न्यूजीलैंड के साथ का मुकाबला हुआ और तीनों बार न्यूजीलैंड ने भारत को मैच हरवाया है। इस वक्त फेवरेट भारत को ही करार दिया जा रहा है, क्योंकि 9 में से 9 मैच भारत जीता है। लेकिन सेमीफाइनल का प्रेशर कुछ इस तरह भारत के मीडिया पर झलकता दिखाई दे रहा है कि ऐसे लगता है कि उन्होंने मुकाबले से पहले ही हार मान ली है। इस वीडियो में आपको आगे चलकर दिखाएंगे कि भारत के मीडिया पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है इस सेमीफाइनल को लेकर। कैसे पुराने स्टैट्स निकाल कर अब भारतीय मीडिया ये कहता दिखाई दे रहा है कि कल कुछ भी हो सकता है। अगर जरा सा भी प्रेशर ले लिया भारतीय टीम ने तो वो बड़े बुरे तरीके से हारेंगे। काउंसलिंग भी की जा रही है भारतीय प्लेयर्स की, उनकी टीम मैनेजमेंट की तरफ से, कि कल भी आपने अपना वैसे ही खेल पेश करना है। क्राउड की सपोर्ट तो हासिल होगी भारत को, इसके अलावा क्यूरेटर की भी सपोर्ट भारतीयों को मिलती रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। कल देखना ही होगा कि मुकाबला किस तरफ जाता है। क्या न्यूजीलैंड वही अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए भारत को कल का मुकाबला हरा पाती है या नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कि सारे मामले पर भारत के मीडिया में क्या कुछ चल रहा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेली, हम जानते थे हम जीत रहे हैं। न्यूजीलैंड से खेले, हम जानते थे जीत रहे हैं। इंग्लैंड से हम जीत रहे हैं, पाकिस्तान से हम जीत रहे हैं, श्रीलंका से जीत रहे थे, अफगानिस्तान से जीत रहे थे। हर एक टीम को हम हरा देते हैं। लेकिन जब बात सेमीफाइनल या फाइनल की आती है तो न जाने क्यों हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। और बीते 10 सालों में 9 ऐसे मौके आए हैं जहां पर हम नॉकआउट मैचेस से बाहर हो गए। इसीलिए मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि वो न्यूजीलैंड जो हमें 3 बार नॉकआउट में हरा चुकी, 3 ही बार हमारा मुकाबला हुआ। पहली बार हम भिड़े थे साल 2000 में, इट वाज चैंपियंस ट्रॉफी 2000। न्यूजीलैंड ने हमें 4 विकेट से हराया। देन सेमीफाइनल में हम भिड़े थे 2019 में, जहां पर न्यूजीलैंड ने हमें 18 रनों से हराया। हालांकि वो मैच हम जीत सकते थे और थर्ड जो था वो WTC, जब हम 8 विकेट से हारे थे। अब सवाल यह कि क्या इस बार इंडिया ये बदल देगी। इंडियन टीम जो है वो जबरदस्त तरीके की फॉर्म में है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, सिराज, बुमराह, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ये सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, कुलदीप, जो जबरदस्त फॉर्म है। जो 19-20 हैं 2 खिलाड़ी, वो शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव पर भी हमें पूरा भरोसा है कि क्योंकि वो जबरदस्त स्टार्ट दे रहे हैं या फिर उतना मौका नहीं मिल रहा जब कन्वर्ट करना। लेकिन 2013 से लगातार हम नॉकआउट मैचेस हार रहे हैं और इसीलिए साल 2013 से लेकर 2023 के बीच में इंडिया ने 10 बार ऐसा हुआ है कि नॉकआउट मैचेस खेले हैं और उसमें 9 बार हम नॉकआउट मैचेस में हारे हैं। और यहीं से सवाल पैदा होता है क्यों ऐसा होता है। आई मीन 2014 का T20 वर्ल्ड कप था, इंडिया अच्छा खेल रही थी। फाइनल से पहले लगातार 5 मैच जीते थे। श्रीलंका ने हमें 6 विकेट से हरा दिया। 2011 की हार का बदला उसने ले लिया। 2015 वनडे वर्ल्ड कप आया, हम अच्छा खेल रहे थे, लगातार 7 मैच जीतकर हम आए थे। सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला होता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया हमें 95 रनों से हराती है। स्टीव स्मिथ ने बहुत रन बनाए थे। T20 वर्ल्ड कप चलता है, लीग स्टेज में सिर्फ 1 मैच हम हारे थे। वेस्ट इंडीज ने हमें हराया और वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। हालांकि जिनसे हम हारते हैं वो चैंपियन बन जाते हैं। देन चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान ने हमें 180 रनों से हराया। भारत ने सिर्फ 1 लीग मैच हारा था और चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे थे हम। हमने पाकिस्तान को ही पटका था इनिशियल डेज में, लेकिन फिर उसने फाइनल में हरा दिया। 2019 वर्ल्ड कप हमें न्यूजीलैंड ने हराया। लीग मैचेस में तब भी हमने 9 में से सिर्फ 1 मैच हारे थे, बाकी सब जीत गए थे। 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हम लगातार नंबर 1 थे, लेकिन फाइनल में न्यूजीलैंड ने हमें 8 विकेट से हराया। 2022 T20 वर्ल्ड कप, 1 लीग मैच हारे थे, हमें इंग्लैंड ने 10 विकेट से मैच हरा दिया। और 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, लगातार हम पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमें 209 रन से हरा दिया। हम यार चोक कर जाते हैं। लेट्स जस्ट होप कि 2023 में ये रिकॉर्ड बदले। लेट्स जस्ट होप यार, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात ये कि यार बीते अगर आप कुछ सीजन में उठाओगे तो इंडिया के
तमाम टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो बहुत अच्छा करते हैं वो अक्सर सेमीफाइनल में चोक कर जाते हैं। जैसे कि आप 2015 में रोहित शर्मा वो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया, 2011 में तो खिलाया नहीं गया था, 2019 में वर्ल्ड कप में टॉप रन गेटर थे, लेकिन सेमीफाइनल में वो चोक कर गए थे। हालांकि मेरा अभी भी ये मानना है कि वो न्यूजीलैंड और ये न्यूजीलैंड में आज भी जब हम नंबर क्रंचिंग कर रहे थे हमने बड़ा स्टार्टलिंग फैक्ट्स आए कि इंडियन टीम मिडिल ओवर्स में इतना अच्छा नहीं कर रही। भाई 50 ओवर की गेम में 30 ओवर में न्यूजीलैंड आपसे आगे है। आप पहले 10 ओवर में आगे हो, लास्ट 10 ओवर में भी बाय द वे न्यूजीलैंड थोड़ा सा आगे आपसे 8.52 यस बराबर है। ओवरऑल देखेंगे लास्ट के 10 ओवर में भी न्यूजीलैंड आपसे आगे, न्यूजीलैंड फंस रहा है पहले 10 ओवर में, और अब केन विलियमसन के आगे आने से शायद पहले 10 ओवर में भी ना फंसे। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब वो बड़ा हो गया भाई, गप्पे वगैरह हम लड़ाते रहते हैं, बट लेट अस डू सम प्रॉपर रिसर्च एंड कम इन फ्रंट ऑफ यू। सुपर चैट अमित कोर पे बोल रहे हैं, हेलो सुशांत सर, सेमीफाइनल से पहले क्या इंडिया की कोई वीक लिंक है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है? भाई अभी आपको बताया, फिर से दिखा देते हैं। रॉबिन एक बार वो दिखाना जो मैंने ग्राफिक भेजा था ना आपको, जो आपने वीक लिंक पूछा अमित। अगर आप देखेंगे हमारी स्टार्ट 0 to 10 ओवर 6.7 की रन रेट, सॉरी 6.7 की रन रेट, ठीक है। लेकिन उसके बाद 11 से 40 ओवर 30 ओवर 5.8। इंडिया देख लो, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे है इसमें 5.79, बांग्लादेश 4.92 है, पीछे इंग्लैंड भी हमसे आगे है इसमें 11 से 40 ओवर में पीछे पाकिस्तान हमसे आगे है, लेकिन इंडिया की 5.8 है, ठीक है ना, और न्यूजीलैंड की 6.36 है। 5.8 है इंडिया की, न्यूजीलैंड की 6.36 है। और अगर आप 41 to 50 ओवर भी देखोगे तो इंडिया को देखोगे आप, वहां पे इंडिया की है 8.47 और न्यूजीलैंड की है 8.52, तो फिनिश भी बढ़िया कर रहे हैं। हम सिर्फ न्यूजीलैंड को जो ओवरऑल रिकॉर्ड में डोमिनेट कर रहे हैं वो पहले 10 ओवर में, जहां पे हम 6.7, क्योंकि रोहित शर्मा को बहुत तेज स्टार्ट देते हैं और न्यूजीलैंड फंसा हुआ है 5.79 पे। अब अगर आप इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था उसका भी दिखा दो रॉबिन, वहां पे न्यूजीलैंड हारी क्यों थी? मेनली न्यूजीलैंड इसलिए हारी थी बिकॉज पहले के 10 ओवर में 34 for 2 हो गए, वरना बाकी 11 से 40 ओवर में उन्होंने ढेर मार कुलदीप यादव का हालत खराब कर दी थी। आउट भी नहीं हुए, डैरेल मिचेल और उसकी पार्टनरशिप लग गई रचिन रविंद्रा की, और एंड में भी वो आउट हो गए सेमीफाइनल विकेट से भी। वरना विद द बॉल और विद द बैट मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड ने हमें डोमिनेट करा था। आप ये देखो, न्यूजीलैंड ने विद द बॉल मिडिल ओवर में आ रहा हूं भाई 11 से 40 ओवर, पहले ओवर छोड़ दो बिकॉज 34 में 2 थी न्यूजीलैंड और आप थे 63 for 0, तो इसमें तो आपने बाजी मार ली। लेकिन मिडिल ओवर्स में विद द बैट भी, विद द बॉल भी, न्यूजीलैंड ने विद द बैट क्या करा 11 से 40 ओवर में 185 for 2, जबकि आप 2 आउट कर चुके थे, 6.16 की रन रेट। और न्यूजीलैंड के बॉलिंग ने आपके साथ क्या किया, 162 for 5, 5 विकेट निकाल दी आपकी, और रन रेट भी 5.4। यहां पे विराट कोहली बचा गए, वो तो बहुत अच्छा। और एंड वाले डेथ ओवर में शमी भाई बचा गए, जहां एक ओवर में 2 विकेट ले गए, फिर 54 for 6 हो गया न्यूजीलैंड। अदरवाइज न्यूजीलैंड लास्ट के 10 ओवर में भी 8 से ज्यादा की औसत से खेल रहा है, तो यहां पे भी न्यूजीलैंड फंस नहीं रहा है। तो आपने जो पूछा कि हमारी वीक लिंक क्या लग रही है, भाई मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी हमसे बेटर जा रही थी और उनकी बैटिंग भी। बट क्या वानखेड़े में कुलदीप यादव बेटर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, बिकॉज उस दिन उन्होंने पीछे पड़ गए थे कुलदीप यादव के। कुलदीप यादव वन ऑफ द बेस्ट विनर्स इन द कंपटीशन, 14 विकेट्स ले चुके हैं, लेकिन दे छक्के पे छक्के डैरेल मिचेल ने मारे 10 ओवर में 73 रन्स पे 2 विकेट। तो ये एक वीक लिंक है कि मिडिल ओवर्स में बैटिंग के साथ भी और बॉलिंग के साथ भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्पेसिफिकली और ओवरऑल भी